सुन लो लाहौरियों, ऑरेंज ट्रेन फिर ले गई बाजी, तकलीफ बहुत है न्याजी न्याजी। बुलेट ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, पीली ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बसें, मेट्रो, पता नहीं किन किन चीजों में आवाम को उलझा रहे हैं, उनको रोटी तो दे दे खाने के लिए। इस पे हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारा ये है कि यहाँ से इतने आए 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 अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह वो गए कहाँ पे? आज तक किसी पाकिस्तानी ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला। अल्लाह ताला ने मौका दिया, KPK को बर्बाद कर दिया। क्यों गए कहाँ पे? आते हैं पैसे, वो जाते कहाँ हैं यार? पूरा पंजाब में बनाएंगे। इसे तरक्की का नाम नून लीग तो दे सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल इसे तरक्की नहीं कहूंगी। इसे तरक्की पसंद सोच मरियम औरंगजेब कह सकती है, मैं नहीं मानती मरियम बीबी। हुकूमत मिलते ही इस खानदान ने तमाम जो अहम आईनी ओहदे थे वो कह ले कि आपस में बांट लिए। पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में कट के इन दो खानदानों में बढ़ गया, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। PPP हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें कि जिसने बोला कि ठीक है साहब जरदारी जो है जरदारी बनेगा राष्ट्रपति, बोला डन, वेरी गुड। अब आ गया मुस्लिम लीग नून, तो उनका बनेगा प्रधानमंत्री, और बाकी भी इन्होंने पाकिस्तान को केक की तरह काट के आपस में बांट लिया दोस्तों, ये पीस तेरा ये पीस मेरा, यानी सब ने आपस में सब कुछ बांट लिया। और फिर क्या हुआ? तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान शुरू हो गई जो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। तो कैसे हो किटकैट्स? बहुत बढ़िया। आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। Not bad. Now you. सियाने लोग कहते कहते मर गए कि कोई आपकी बेवजह मदद करना चाहिए तो उससे पूछो उसका मोटिव क्या है। लेकिन चाइना पाकिस्तान को लोन देता है, पाकिस्तान लेता है। ये बड़े चुपता है इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। वो पागल है, अपने भाई पे भी आजकल कोई भरोसा नहीं करता। आप चाइना के पीछे लगे हुए। पाकिस्तान कभी अपने सौतेले अब्बू से नहीं पूछता कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। अपना भाई भी है ना, यकीन करो मेरा अपना भाई भी हो ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। आजकल दौर ऐसा आ गया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो चाइना पाकिस्तान की जो दोस्ती थी ना, शहद से मीठी, समुद्र से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, वो हो गई यार छाछ से खट्टी, अचारों से ज्यादा खट्टी, मिर्च से तीखी। आखिर क्यों? वजह क्या है जानने के लिए देखते हैं पाकिस्तान की सुजाई, पाकिस्तान की धुलाई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 69 बिलियन डॉलर्स का कर्ज पाकिस्तान चीन से ले चुका है, 69 बिलियन डॉलर्स। ये भी सच्चा फिगर नहीं है दोस्तों। 2015 से लेकर 2017 तक चीन ने 33 अरब डॉलर पाकिस्तान को पकड़ा लिए थे। भली भांति इस बात से परिचित होके कि भैया ये लोन वापस करने वाली कौम नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि चीन से पैसे पकड़ के पाकिस्तान वो लोन वापस कर देगा, ना। देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती की बात है दोस्तों, ना पाकिस्तान पैसे वापस करने की सलाहियत रखता है, ना उसका इंटेंट है। और दूसरी तरफ चाइना वो लोन वापस चाहता है। यह भी बड़ी खूबसूरत बात है। ऐसा कोई बैंक है दोस्तों जो ये कह दे कि मैं आपको लोन दे दूंगा लेकिन मैं लोन आपसे वापस नहीं चाहता? ऐसा कोई है बैंक? ऐसे बैंक आपको सिर्फ चीन में मिलेंगे, जो आपको धड़ाधड़ पैसे दिए जा रहे हैं, हर साल पैसे दिए जा रहे हैं, इतने अरब लो, इतने अरब लो, इतने अरब लो, हमें तुमसे वापस नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों आपको पता है जिस ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान इतना उछलता है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कल्मिनेशन है, टर्मिनेशन जहां पे होती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे आके खत्म होती है ग्वादर पोर्ट है। गेम चेंजर, शहद दूध की नदियां बहेंगी, दुनिया भर के लोग आएंगे, वीजा अप्लाई करेंगे, दुनिया भर के लोग कहेंगे कि हमें पाकिस्तान की शहरियत चाहिए। इंडिया जल के खाक हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी। वो शहद और वो नाला है गंदा, वो गंदा नाला है, क्योंकि शायद पाकिस्तानियों को ही नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं 99% को नहीं पता है। भाई साहब, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, COPHC, मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, इन्होंने सारा का सारा डेवलपमेंटल काम करा है। 90% शेयर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इनका, 91% ये लोग करेंगे, और ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टर्मिनल एंड मरीन ऑपरेशंस एंड 85% शेयर फ्रॉम ग्रॉस रेवेन्यू फ्री जोन ऑपरेशन। यानी कि चाइना ने 40 साल के लिए गवादर पोर्ट ले लिया है। आया मजा सुन के? पाकिस्तानियों, ये तुम्हारा गेम चेंजर है, ये तुम्हारा गेम चेंजर है। अगर मेजर गलत बोल रहा है, इंटरनेट पे जाओ, देखो, पाकिस्तानी सोर्स देखो, इंडियन सोर्स देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम तो हिंदू हैं, काफिर हैं, हो सकता है हम कोई साजिश कर रहे हो आपके खिलाफ। साजिशें भी तो करते हैं हम लोग, है ना? आपको यही लगता है? आप पाकिस्तानी सोर्सेस पढ़ो,
आपको पाकिस्तानी सोर्स से पता लग जाएगा तुम्हारी सरकार ने ग्वादर 40 साल के लिए चाइनीज को गिरवी रख दिया, क्योंकि चाइनीज ने इतना पैसा दिया तुम्हारी सरकार को, लप लप करते हुए ये सब ले गए वापस। कोई लंदन ले गया, कोई दुबई ले गया, अब वापस तो करोगे वो पैसा चाइनीज को। चाइनीज भैया किसी का सगा नहीं है, बिरादर मुल्क बिरादर मुल्क बिरादर मुल्क। तुम लोगों ने खुद से भी झूठ बोला, अपने बच्चों से भी झूठ बोला, चाइना बिरादर मुल्क है, चाइना मदद करेगा। चाइना ने आज तक किसी की मदद करी है जो तुम्हारी मदद करेगा? और क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारी मदद की जाए? दिल पे हाथ रख के बोलना पाकिस्तानियों, क्या तुम इस लायक हो? हर साल जब तुम कटोरा लेके किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाओगे, वो चिढ़ नहीं जाएगा तुमसे? और चाइनीज को तो पता है ये भिखारी लोग हैं, लालची लोग हैं, इनके गुर्दा कलेजी निकाल के अलग रखो। 40 साल के लिए तुम्हारा ग्वादर ले लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर की वाट लगा दी चाइना ने। क्या कर पाए तुम? ये देखो। अच्छा जी, ये जो कंपनी है जो रन करती है उसका नाम है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी, इस कंपनी को मिला है 40 साल के लिए, चाइनीज कंपनी है, इसका नाम है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। अब आपको हो गई दिक्कत, आपको हो गई दिक्कत क्योंकि आपको चाहिए था, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, आपको चाहिए था चाइना से, आपकी पेट नहीं भरा तो आपने बोला कि IMF से मुझे लोन चाहिए, IMF से लोन चाहिए आपको। अब IMF से आपको लोन चाहिए, 3 का था, आपने 6 की जगह फिर 8 कर दिया। आपने बोला 3 क्या दोगे, 6 दे दो, फिर आपने बोला डायरेक्टली $8 अरब हमें दे दो। अच्छा, इसमें भैया स्टोरी ये है कि इंडिया ने अपील करी IMF को, भारत ने IMF को अपील करा है कि आप लोन दे रहे हो दे दो। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को लोन मत दो, आप लोन दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहा है इस पे ध्यान रखना। और भारत सिर्फ ये कह रहा है कि जिस काम के लिए आपने दिया है ना, भारत का और कुछ नहीं है। भारत ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को ये मत दो वो मत दो। पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत का एक पैगाम है, यानी कि IMF के लिए पाकिस्तान को लेकर सिर्फ एक पैगाम है कि भाईजान ऐसा है, जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं वो काम पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि भारत की ऐसी खबर है कि वहां से पैसा आता है और पाकिस्तान अपने डिफेंस में डालता है। इंडिया ने यह भी कहा है कि आतंकवाद फैलाते हैं। इंडिया ने यह भी बोला है कि इस पैसे से ये लोग जो इनके चीन के लोन हैं और सऊदी अरब के लोन हैं वो वापस करते हैं। यानी कि IMF का क्या मतलब है पैसा देना का पाकिस्तान को? IMF क्यों दे रहा है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को जरूरत है, IMF इसलिए दे रहा है कि ये पैसे देके पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो स्टेबल आज तक नहीं हुई। 76 साल से हर साल निकल जाते हैं भीख का कटोरा लेके। पाकिस्तान अंधा कुआं है, मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया यार, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिया आपको। आप पाकिस्तान में $200 अरब डाल दो, 6 महीने के बाद फिर ये भीख का कटोरा लेकर निकल जाएंगे कि और दे दो। इनकी भूख, इनकी हवस कभी पूरी नहीं होती दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि हमें IMF का चाहिए लोन, आप प्लीज हमें लोन दीजिए, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से भी एक रिपोर्ट पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कह रहे हैं वहां पे भी भारत ने गेम खेल दिया और भारत ADB को भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कि पाकिस्तान को पैसा मत देना, पाकिस्तान को पैसा मत देना। यह हिंदुओं की साजिश है, यह काफिरों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानियों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार बोलिए जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है? बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा, गजवाए हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते हैं, रुक जाओ, गजवाए हिंद तुम्हारा वहीं पे बैठे बैठे लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवाए हिंद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? आजकल चला है ना सोशल मीडिया में, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद हो रहा है, तो वही होने वाला है तुम्हारा लाहौर में बैठे बैठे, चिंता मत करो। एक एक करके जो तुमने इंडिया में करा है, और मैं कह रहा हूं भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, वेरी गुड। और क्यों मैं वेरी गुड क्यों कह रहा हूं? देखो, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी मचाई भारत के अंदर, और फिर वो भोले बन जाते हैं और हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे इस मामले में। अब हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और हम तुम्हारी इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि तुम हमारे सामने नाक रगड़ोगे और भीख मांगोगे। रहम रहम जिल्लाही रहम, ठीक है? ये तुमसे काम करवाएंगे। तुमने 26/11 करा, तुमने अक्षरधाम मंदिर पे अटैक करा, तुमने हमारी पार्लियामेंट पे अटैक करा, तुमने कश्मीर में और पंजाब में गंद मचाया, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करी, तुमने पूरे इंडिया भर में बॉम्ब ब्लास्ट करे। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था ISI को, हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, जिहाद फी सबिलिल्लाह। तुम्हारे मुल्क में फसाद फी सबिलिल्लाह होने वाला है, समझे? जिहाद तो छोड़ दो, तुम्हारे मुल्क के अंदर होगा फसाद फी सबिलिल्लाह, जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का गरेबान पकड़ेगा एक रोटी के लिए। ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी बेटा, तुमने शुरू करी थी।
ये लड़ाई हम खत्म करेंगे। चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की भाई साहब। डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सीडिंग 70%, डोमेस्टिक डेट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ टोटल डेट एंड 85% ऑफ द इंटरेस्ट बर्डन। तुम तो बिल्कुल चुम्मेश्वरी, तुम चलते रहो बेटा, जो तुम कर रहे हो पाकिस्तानी वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और लोन लो और लोन लो। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को कह रहा हूं 15-20 अरब आप भी दे दो पाकिस्तान को, डूबने दो इनको, लालची कौम है, डूबने दो इनको, इतना लोन दो, इतना लोन दो, इतना लोन दो। चाइना ने क्या करा, चाइना ने लोन दिया, फिर चाइना ने बोला शेख इधर तो देख, कहां है हमारे खजूर, हमने तुम्हें दिए थे, तुम्हें ब्याज समेत देना था। तो इन्हें किसी ने, मौलाना मौलवी ने बोला होगा ब्याज तो अनइस्लामिक है। उसने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसा देते वक्त सोचना चाहिए था कि इस्लामिक है कि अनइस्लामिक है, पैसा दो हमारा। कैसा, पैसे तो है नहीं, लाओ ग्वादर। 40 साल के लिए ग्वादर लपेट लिया। एक दूसरा है वहां पे मोहम्मद मुइजू, बेवकूफ का बच्चा मालदीव्स में, उसने एक आइलैंड चाइना को 50 साल के लिए दे दिया। वहां पे श्रीलंका में 99 साल के लिए हनुमनटोटा पोर्ट, बढ़िया करा। ले लो इनके एयरपोर्ट, चाइना मैं तो बता रहा हूं, ले लो पाकिस्तानियों की शनाख्त ले लो, इनकी आइडेंटिटी ले लो, सिर्फ एयरपोर्ट और जमीन क्यों, इनको बोलो कि कल से पाकिस्तान है नहीं, सारा का सारा तुम कल से तुम चाइनीज बोलोगे। दे डिजर्व इट, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। ठोको इनको एक, ठीक है जी। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हुक्मरानों से एक बात पूछें, ओनली वन थिंग, जो तुमने इतने पैसे लिए हैं, जितने पैसे तुम्हें मिले हैं, इस वक्त पाकिस्तान को दुबई बन जाना चाहिए था। पैसे गए कहां यार, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आता। आप सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लो, बाकी सब छोड़ो यार, आप छोड़ो बाकी सब, IMF सब छोड़ो, ऑलराइट। आप सिर्फ सीपैक देखो, $65 अरब का इन्वेस्टमेंट। कोई तुम्हारे पास ढंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई तुम्हारे पास ढंग का डैम है, जबकि उसमें कहते हैं कि 65 से 70% जो खर्चा करा गया सीपैक का, वो भाई साहब करा गया एनर्जी के ऊपर, और लाइट तुम्हारे यहां आती नहीं है, लाइट तुम्हारे यहां आती नहीं है। यानी कि 65 में से करीब तुम लोग 45 से लेकर 48 अरब डॉलर, 45 से लेकर 48 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे खर्च करा है, बिजली के ऊपर, सोलर के ऊपर, और तुम्हारे घरों में बिजली नहीं आती। पैसा गया कहां पे, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आप सारे के सारे पाकिस्तान के लोन ले लो ना, वो मत लेना जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 168, 170, ना, ये सब चोरी है इनकी। वो पैसा है कहां पे? अभी तक तो पूरा दुबई सिंगापुर बन जाना चाहिए था पाकिस्तान, वो पैसा है कहां? पूछो अपने हुक्मरानों से। मैं कहता हूं तो मुझसे कहते हो काफिर है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। और भाई मैं गलत झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अभी तुम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हो, अभी तुम चाहते हो कि तुम्हें 8 अरब मिल जाए, वो 8 अरब का होगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोई तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बन गया, कोई यूनिवर्सिटी बन गई, कुछ तो समझाओ ना मुझे कि मेजर साहब कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा खा गया जरदारी, सारा पैसा खा गया नवाज शरीफ। लेकिन हां, एक कमाल का अस्पताल बना है वर्ल्ड लेवल का, कराची में हमने एक अस्पताल बनाया 500 बेड का, जो कि ऐसा है कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे वाह मजा आ गया, ये होता है अस्पताल। कोई एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में? बस तुम्हारा यह है कि यहां से इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह। वो गए कहां पे? आज तक किसी पाकिस्तानी ने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला कि वो गए कहां पे। आते हैं पैसे, वो जाते कहां हैं यार, कुछ समझ में आया आज तक? दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। किट्टू तू यहाँ चुपचाप क्यों खड़ा है? कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। सुनते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बर्बाद हो गया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान डूब गया, माशाअल्लाह पाकिस्तान क्रैश हो गया। आगे क्या था यार? सुभान अल्लाह, एक था पाकिस्तान। हाँ भाई हाँ। तो देखा किटकैट्स, लालच बुरी बला है। पाकिस्तान ने लालच की और हाथ से ग्वादर पोर्ट खो बैठा। और रुको अभी, अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो एक दिन पूरा पाकिस्तानी चाइना के कब्जे में होगा, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ लोग हैं, जब भी मैं रिएक्शन देती हूँ मेजर सर की वीडियो पर, तो बोलते हैं इसमें तेरा क्या रोल है? ये समस्या है। तो भाई साहब इसे रिएक्शन कहते हैं, और जब पाकिस्तानी देते हैं तब तो बड़ा देख लेते हो। नहीं किट्टू भाई करे तो तुम्हें कहाँ दिक्कत आ जाती है? आप जाओ, आप काम करो। अगर वीडियो के बीच में मीम लगा दूंगी तो इनको दिक्कत, नहीं लगाऊं तो दिक्कत। आखिर मैं करूं तो करूं क्या भाई साहब, मर जाऊं मैं? अरे वाह, गुड आइडिया। खैर, अब जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा मैं। वो क्या? पाकिस्तान खत्म। और कुछ तो इतने नेक्स्ट लेवल के ज्ञानी है कि बोलते हैं वाह मेजर सर से यो किट्टू भाई बुलवा दिया एडिट करके। अरे राम।
कैसी कैसी खोपड़ी है यहाँ पर, है ना अजीब। मेरी पूरी ऑडियंस को है ना मेजर सर से डांट पड़वाऊंगी। हाँ ये कर लो पहले, तब पता चलेगा भाई साहब तुम्हें कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल। कहते तो चले मान ले। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।